तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। वी हैव टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 8। फ्यूचर में आपने अगर 11th 12th में मैथ्स लेनी है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में मैथ्स साइंस मैथ्स नहीं लेनी है, क्या उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है? उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो सर इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हमने 11th 12th में मैथ्स नहीं लेनी तो Why it is important for class 11 12th अगर हमने नहीं लेनी तो बिकॉज जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे 12th के बाद, क्योंकि 12th के बाद के लिए डीयू के अंदर भी हर एक कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो गया है एंड जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और जितने भी आप फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीसीए कोई भी स्टैट्स ऑनर्स करोगे तो उसके अंदर इसका पार्ट आएंगे ही आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोगों के एप्लीकेबल होती है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है फॉर योर सिलेबस। फॉर ग्रेड 10 हम लोगों की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपने पढ़नी है। एज्यूम करते हैं अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एबीसी गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है एंगल बी, बी हमारा 90 डिग्री है। नाउ अब इस पे डिपेंडेंट क्या होगा? एंगल ऑफ कंसीडरेशन। अगर मैं इस सी एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, इस वाले एंगल को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसके हिसाब से जो सामने वाली जो साइड है वो हमारी हो जाती है परपेंडिकुलर। आई रिपीट, जो सा एंगल कंसीडर कर रहा हूं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। जो उसके साथ होगी वो हो जाएगा हमारा बेस, और 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा? हमारा हाइपोटेनस रहेगा। इज दिस क्लियर? अगर एंगल ऑफ कंसीडरेशन हमारा ये नीचे वाला एंगल है, इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर नीचे रहेगा बेस, और 90 के ऑपोजिट जो रहेगा वो रहेगा हाइपोटेनस। मोरओवर अगर चेंज कर दें इसको, चेंज कर दें मतलब अब एंगल ऑफ कंसीडरेशन इसको ले लेते हैं। अब एंगल ऑफ कंसीडरेशन जो है हमने ऊपर वाले एंगल को ले लिया, तो इसके सामने कौन सा? बीसी आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। AB विल बी बेस, और 90 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस है। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया कि कौन सी एंगल रहेगा तो कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस रहता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर ये नीचे की तरफ एंगल है तो एंगल की जो ऑपोजिट होता है, जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, नीचे की तरफ बेस, और ये हमारा रहेगा 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस। अगर ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। बट सर ऐसा भी कोई बोल सकता है कि सर हम बी, इसे एंगल बी को कंसीडर कर लेते हैं, इस एंगल बी को कंसीडर करूंगा तो ये मेरा हाइपोटेनस नहीं रहेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि हम लोग जो भी आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही, एंड यू विल कंसीडर द एंगल्स अदर देन राइट एंगल, मतलब इन दोनों एंगल्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? एंगल ऑफ कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता बेटा, मैं तो बोला ही नहीं एंगल ऑफ कंसीडरेशन। अब यहाँ पे एंगल सी को कंसीडर करा है। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वहां पे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ये क्या होता है? अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा। दिस विल बी साइन थीटा, इसको थीटा मान लो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये इसको हम लोग साइन बोलेंगे। साइन स्पेलिंग SIGN, लिखते हैं SIN है। ये सिन, सिन नहीं रीड करोगे, सिन का मतलब होता है पाप, तो ये सिन नहीं है, ये साइन इसको बोलते हैं हम लोग, साइन, साइन थीटा। ये जो ऐसा गोला मार के मैंने ऐसे लिखा है इसको थीटा बोलते हैं।
दिस इज नोन एज THETA, थीटा। सेकेंड रेशियो रहती है cos थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड रेशियो होती है tan थीटा, ये हमारा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा की वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है ये बात सबको? इज दिस क्लियर? अब ये थीटा, थीटा क्या है, एंगल है। इस एंगल को जैसे मैं x और x y z लिखता था, ट्रिग्नोमेट्री में इसको थीटा लिखेंगे। थीटा को रिप्लेस करके मैं ये एंगल कौन सा, c, तो sin c, cos c, tan c ये लिख सकता हूं। ये तीनों क्लियर है? sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा sin अपॉन cos दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फर्दर 6 होती है हमारे पास। अब ये sin थीटा, अब sin थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो वो बन जाएगा कोसेकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा। वी रीड इट एज कोसेक थीटा या कोसेकेंट थीटा, कोसेक थीटा, और पूरा नाम बोलूंगा तो कोसेकेंट थीटा। फिर रहता है सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इज दिस क्लियर? एंड द सिक्स्थ दैट वी हैव, यहां पे लिखा है कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कोटेंजेंट। इसका फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। tan मतलब टेंजेंट, ये होता है कोटेंजेंट, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा sin अपॉन cos, तो cot किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। नोट कर लीजिए, नोट करके डन। मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लो। यहाँ पे कॉट, कॉट का मतलब होता है को टेंजेंट, कॉट इज को टेंजेंट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर मैं नीचे वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस, ऊपर वाला एंगल कंसीडर करूंगा तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस आ जाएगा। 90 के ऑपोजिट इज ऑलवेज योर हाइपोटेनस। अब sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा, tan थीटा होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसकी फाइनल वैल्यू आती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेकेंट, ये हमारा कोसेकेंट, जिसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, ये है कोसेकेंट, जिसको रीड करते हैं हम लोग कोसेक थीटा, that is reciprocal of sin theta, तो फाइनल वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। secant, sec मतलब secant थीटा, 1 upon cos hypotenuse upon में base, cot theta which is equal to 1 upon tan cos theta upon में sin theta which is equal to base upon में perpendicular, which is equal to base upon में perpendicular। now अब क्या करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट जो है ये आप सबको बेटा असाइनमेंट में शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में। हाँ असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट में आपका सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आप बोल रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट A। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। वहां पे आपको बोल रहा है AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 5,
right angle triangle, right angle at A, we have AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13. आपको बोल रहा है find all the 6 trigonometric ratios. Find all the 6 trigonometric ratios. लेकिन अब यहाँ पे ना ये आपको बताया नहीं है कि कौन से एंगल के लिए निकालना है. हम लोग एंगल को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे ऊपर वाले एंगल को, यहाँ पे ऐसे पहले नीचे वाले एंगल को यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन से एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों एंगल्स के लिए कौन कौन से एंगल, एक बार सी के लिए और एक बार बी के लिए, एक बार सी के लिए और एक बार बी के लिए, दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे. पहले नीचे वाले एंगल बी के लिए निकाल रहा हूं मैं. पहले निकालेंगे साइन बी, साइन थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इस वाले एंगल को कंसीडर करूंगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और 90 के ऑपोजिट ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा. तो साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू है 12. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर. गलत क्यों, पहले पहले पहला क्वेश्चन ही गलत. साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. आंख कान नाक खोल के पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री है ये. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13. फिर आ जाएगा हमारा cos b के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो cos b किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है हमारा 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो हो जाएगा 12/13. फिर आएगा tan. आप लोगों को क्वेश्चन में अगर आपको पहली बार कर रहे हो तो अगर देख के करना पड़े तो कोई बात नहीं, देख के करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. tan b, तो tan की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमने पीछे से पढ़ा था साइन अपॉन में cos, साइन अपॉन में cos. और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12. इज दिस क्लियर, सबको समझ आ गया ये. इज दिस क्लियर टू ऑल. साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos या परपेंडिकुलर अपॉन बेस व्हिच इज इक्वल टू 5/12. अब क्या निकालना है हमें, कोसेकेंट. कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, as usual main I will have to tell you that you have to write your doubt or hand raise. हैंड रेज करके तो 1 घंटा और बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है उसका. कोसेकेंट, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट होता है बेटा 1 अपॉन साइन. कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. साइन की वैल्यू कितनी है 5/13, तो ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 13 अपॉन में 5. फिर है सीकेंट. सीकेंट किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos. और किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस. यहाँ पे लिख लो, ये होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनस अपॉन बेस कितना आ जाएगा, ये 13/12, 13/12. तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बचेगा cot थीटा. cot किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan का. यहाँ b को लेके चल रहे हैं, नॉट थीटा. तो b, tan b, tan b की वैल्यू कितनी है 5/12. सब्स्टिट्यूट करो कितना आ जाएगा ये 12/12. क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल. वंश आहूजा, आयरा, वंश वर्मा, लवन्या. कोसेकेंट भी डेसिमल में नहीं निकालना. कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा एंड sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर. अब ये मैंने किसके लिए करा था, ये मैंने एंगल बी के लिए सॉल्व करा था.
अब सॉल्व किस लिए करते हैं, एंगल सी के लिए सॉल्व करो। तो मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, ये वाले एंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमें 12 नहीं, ये हमें 5 गिवन है, ये 12 गिवन है और ये 13 गिवन है। सो सबसे पहले निकालेंगे साइन सी। अब इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस और ये हाइपोटेनस। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 12/13। फिर आ जाएगा हमारा cos। cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है, ये हो जाएगा 5/13। फर्दर tan c, tan किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 एंड बेस 5। सर ये cos a यहां से कहां से आता है, cos कहां से आता है, a तो मैंने लिखा ही नहीं है ना। sin cos tan, अब क्या बचा, कोसिकेंट सीकेंट cot, कोसिकेंट सीकेंट cot। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट cos का उल्टा होता है तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, cot tan का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/12, secant is 13/5 and last this is 5/12, this is 5/12। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि कौन से एंगल को कंसीडर करना है, इसलिए मैंने सब दोनों के लिए निकाल दिया है। हो गया सबका, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स so that we can proceed with question number 2। सर इतने ही फंक्शन यूज होते हैं, यस। ये लास्ट वाला पार्ट कॉट है बेटा, ये 5/12 होगा क्योंकि tan 12/5 था, रेसिप्रोकल ऑफ tan दिया, समझ आ रहा है आपको। सब बोर्ड में नहीं मेंशन नहीं हुआ था कि दो एंगल्स के लिए लिखना है बेटा, यहाँ पे इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना सिंपल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ABC is a right angle triangle, right angled at A। ABC is a right angle triangle, right angled at A। यहाँ पे B कंसीडर कर रहे हैं, इधर C आ जाएगा। AB is equal to 5, AC is equal to 12, तो BC आपके पास 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B, cos C और tan B। तो आप फोकस करिए, देखिए बेटा बोर्ड पे, यहाँ पे आपको बोल रहा है साइन बी। साइन बी मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सामने, दैट इज AC, हाइपोटेनस इज BC, AC इज 12, BC इज 13, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे बॉटम पे आते हैं tan B पे। tan B, B एरा इस एंगल, अच्छा tan किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
इस एंगल के साथ परपेंडिकुलर कौन सा है, AC है, बेस कौन सा है, AB है, कितना आ जाएगा ये 12/5 आ जाएगा। दिस इज 12/5। दिस इज 12/5। मेरा सबको ठीक है। अब रह गया cos C। cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस। अब एंगल है ये C की बात कर रहा हूं, इस C के हिसाब से बेस कौन सा है, AC है। इस C के हिसाब से बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो AC हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सेम BC, तो 12/13, 12/13। नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। tan tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ एंगल बी की बात करो तो इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर इज 12, बेस इज 5, तो 12/5। ओके कहा गया सर। cos b नहीं लिख सकते थे, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये निकालना नहीं था, जो निकालना था वही मैंने निकाला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, ABC is a right angle triangle, right angled at B, AB is equal to you are given that AB is equal to 4, BC is 3, find all the trigonometric ratios of angle A। हमें एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। AB गिवन है, BC गिवन है, AC गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसके अंदर, जिससे आप हाइपोटेनस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जिससे AC की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। Is this clear? Is this clear to everyone? हर्ष जैन फोकस। क्वेश्चन नंबर 2 में cos b निकालना ही नहीं है। मयंक और हर्ष दोनों एक ही टेंजेंट में चल रहे हैं, दोनों के दोनों एक साथ, पता नहीं कुछ और सोच रहे हैं क्लास में। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने हाइपोटेनस निकाल लिया है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। कौन से एंगल के लिए, ए के लिए निकालनी है। तो इसके ए के लिए निकालूंगा, तो ए के सामने जो BC है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेनस। अप्लाई करो, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos ए बेस बाय हाइपोटेनस, tan ए which is equal to perpendicular upon base, cosecant is equal to hypotenuse upon perpendicular, secant hypotenuse upon base, cot is equal to base upon में perpendicular। Substitute the values, 4/5, 3/5, 4/3। cosecant की वैल्यूज निकालेंगे, cosecant की वैल्यू 5/4, 5/3, 3/4। नोट करिए बेटा इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया, ठीक है, ठीक है, ये रहा एंगल, इस एंगल के हिसाब से ये रहा परपेंडिकुलर, दिस इज 3/5, ये भी गलत है ना। दिस वाज टू क्रॉस चेक, इससे आपसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 cos हो जाएगा, बेस ये रहा 4। तो जो लोग आंख बंद करके नोट कर रहे थे ये उनके लिए है, उन्हीं के लिए गलत लिख दिया था मैंने और वीडियो पॉज करनी थी। ये हो जाएगा 3/4।
वो सीकेंड सबकी वैल्यू बदल जाएगी, हो जाएगा 5/3, 5/4 एंड दिस इज 4/3। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? कॉट को क्या बोलते हैं? दैट इज कोटेंजेंट। लिखते हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंस हम कॉट ही बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। फुल फॉर्म इज कोटेंजेंट। सर जो लेफ्ट साइड पे सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है क्वेश्चन नंबर गलत हो गया हो। पुनीत अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। 49 तक 48 तक सारे यही क्वेश्चन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको sin a इज इक्वल टू 3/5। sin a इज इक्वल टू 3/5। निकालना क्या है? cos a एंड tan a। निकालना क्या है? cos a एंड tan a। निकाले कैसे? साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे a मार्क कर दो क्योंकि साइन a बोल रहा है। साइन a की वैल्यू कितनी गिवन है? 3/5। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? यहां तक क्लियर है? गुनीत, गुरदत्ते, गुरलीन कौर, दिव्या, दिया क्लियर है बेटा? अब करें कैसे? साइन ए गिवन है, ए मतलब ये एंगल ले लिया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। अब क्या करें? अगर जिसका मन करे वो ए ऊपर ले लो भाई, ए ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, बस यहां मत ले लेना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ, ये हो जाएगा ab² + bc² = ac²। सॉल्व करोगे तो जिससे ab कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ab विल बी 4। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। cos की वैल्यू निकालनी है। cos किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 4, हाइपोटेनस है 5। tan है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हिसाब से ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो दिस इज 3/4। हो सकता है अभी लर्न नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। घर पे जब तक 15, 20, 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो ये हो सकता है कि लर्न ना हुआ हो कि tan किसके इक्वल होता है, sin किसके इक्वल होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, sin a इज इक्वल टू 3/5। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो मैंने इसको a मान लिया, यहाँ पे b, यहाँ पे c। sin होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनस कितना है? 5। इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा, ये रहा हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करी जिससे बेस निकाला, तो बेस आ गया आपके पास 4। अब क्या करें? cos निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर बाय 3/4। क्लियर? आसान है ये? इज दिस क्लियर? रौनक, इशरत, तरनप्रीत सिंह, लवलीन, सौम्या, स्पर्श, परी, एवरीवन।
सर इफ वी टेक ए इन केस ऑफ सी, भाई इतना दिमाग नहीं लगाना कार्तिक, जो गिवन है उसी में फोकस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, cos b 1/3। क्वेश्चन नंबर 6, cos b 1/3 एंड निकालना क्या है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या करें और कैसे करें? क्या गिवन है, cos b, ये ट्रायंगल बना लिया, इसको b कंसीडर कर लो, यहाँ पे a लिख लो, यहाँ c लिख लो। a और c को इंटरचेंज कर सकते थे, बट b को मैं यहाँ पे इस तरफ या ऊपर टॉप वर्टेक्स कहीं भी ले सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। बेटर ये रहेगा नीचे ले लेना तो इजी रहेगा। cos, cos किसके इक्वल होता है, cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये वाले एंगल के हिसाब से बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, और ये रहा हाइपोटेनस। बेस गिवन है 1, हाइपोटेनस गिवन है 3, तो परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ac स्क्वायर 9 minus 1, ac स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ac की वैल्यू 2√2 हो जाएगी, ac की वैल्यू 2√2, स्क्वायर रूट 8 मतलब कि 2√2। अब क्या करना है, अब हमें बाकी सब वैल्यूज निकालनी है। मैं अगर लैपटॉप लेकर सारा दिन घर में गोल गोल घूमते रहोगे ना तो हर क्वेश्चन में डाउट होगा। हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। cos गिवन है हमें, sin, sin किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तेरा cos, cos गिवन है, बचा tan, tan b, फिर है हमारा कोसिकेंट, सीकेंट एंड cot। tan जो होगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सीकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड दिस इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सब कुछ आपके पास आ गया है, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूट करिए। परपेंडिकुलर है 2√2 अपॉन 3, परपेंडिकुलर इज 2√2, बेस इज 1, तो सीकेंट और साइन का उल्टा हो जाएगा, 3 अपॉन 2√2, 3 अपॉन base, base is 1, and we have cot, cot हो जाएगा 1 अपॉन में 2√2, 1 upon 2√2, and yes we have to rationalize the denominator। डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3√2 अपॉन 4, लास्ट वाले को रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 4। क्लियर है, इजी है मुश्किल है? दिस इज वेरी इजी। 2√2 कैसे आया, √8 के फैक्टर्स बना लो बेटा आदित्य, 2 into 2 into 2। now question number 7 homework, question number 10 भी होमवर्क है, 8 7 होमवर्क है, 8 भी होमवर्क है, 9 मैं करवा रहा हूं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में बोल रहा है कोसिकेंट, कोसिकेंट √10, कोसिकेंट √10 गिवन है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 ले लेना, क्लियर है? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेना। हम लोग करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th आपको क्या बोल रहा है? ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ABC is a right angle triangle, right angle at B. Sin A 3/5. Find all the trigonometric ratios of C. Sin A 3/5. Sin A 3/5 मतलब sin किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A का है ये रहा, इसके साथ से ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास 3 गिवन है, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा जिससे AB की वैल्यू 4 आ जाएगी, जिससे AB कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? नाउ करना क्या है, आपको एंगल C के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें एंगल C के लिए सॉल्व करना है, तो पहले निकालेंगे साइन C। C मतलब अब नीचे वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, एक ही नहीं, तो परपेंडिकुलर हाँ बेस चेंज हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5 cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 tan C perpendicular upon base, that is 4/3. Clear? So secant C hypotenuse by perpendicular 5/4, secant C hypotenuse by base 5/3, cot C base by perpendicular which is equal to 3/4. नोट करिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन A के लिए था, गिवन A के लिए था, और जो वैल्यूज निकालनी थी वो C के हिसाब से निकालनी थी। तो एंगल चेंज हो गया है वंश आहूजा, एंगल चेंज हो गया है वंश आहूजा। यू नीड टू फोकस ऑन द एंगल, ठीक है? क्लियर है? अब एक बच्चे का डाउट है पुराने क्वेश्चन का, सर ये 3√2 कैसे हुआ? 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन पढ़ा था, √2 × √2 2 to the 4, तो ये 9th स्टैंडर्ड में नकल करके पास हुए थे, तो इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, इसलिए कैसे करेगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे बेटा पार्थ, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ना बेस और हाइपोटेनस गिवन था, तो वहां पे आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने परपेंडिकुलर निकाला था, तब क्वेश्चन सॉल्व करा था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 अगली क्लास के लिए, आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज ना सिर्फ पहले 9 क्वेश्चन करना। होमवर्क लिखिए, काव्या, काव्या प्लीज नोट डाउन दी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, 17, 18,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38 मैं करवा रहा हूं। आपको क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A is equal to 8. Find sin A secant A. यहाँ पे हमें sin A निकालना है और secant A निकालना है। sin A निकालना है और secant A निकालना है। तो कैसे करें? 15 cot A B के इक्वल है, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। ट्रायंगल बनाओ, ये ए ले लो, बी सी। कॉट किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 8, परपेंडिकुलर है 15। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो जिससे AC आपके पास 17 आ जाएगा। AC 17 आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/7 और सीकेंट की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट इज 17/8। आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न कर लो। एक होता है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 20, 21, 29। ये सारे के सारे हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, सौम्य बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ये रहा, ठीक है।